आता है। और दूसरा ये कि वो कह रहे हैं हमें बेस चाहिए एक, और जिसके लिए एनर्जी चाहिए। अब उस बेस और उसकी एनर्जी के लिए ऑब्वियसली न्यूक्लियर रिएक्टर ही अमेरिकन जो पावर है उसको और ज़्यादा इंक्रीज कर सकता है, और वो करेगा आने वाले टाइम पर। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग। आगे जो है वो ये कहते हैं कि एनर्जी इज इंपॉर्टेंट, एंड इफ वी आर गोइंग टू बी एबल टू सस्टेन लाइफ ऑन मून टू देन गो टू मार्स, दिस टेक्नोलॉजी इज क्रिटिकली इंपॉर्टेंट। तो वो यही बात कह रहे हैं कि अगर हमने चांद पे रहना है और फिर उसके बाद हमने मून पे जाना है, यानी मार्स पे हमने जाना है, आगे मून के बाद मार्स पे जाना है, तो फिर हमें अपने आप को न्यूक्लियर रिएक्टर अपने पास रखना होगा, और अपनी एनर्जी हमें अपने पास जो है वो ज़्यादातर लेनी पड़ेगी, क्योंकि अगर एनर्जी होगी हमारे पास, यानी अमेरिकन ये कह रहे हैं, तो फिर हम आगे से आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, चाइना भी इस मूव को बड़े गौर से देख रहा है, और चाइना भी देख रहा है, और चाइना भी कोशिश करेगा कि वो भी अमेरिका के साथ साथ कोई ना कोई छोटा या हो सकता है अमेरिका से बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो चांद पे लगा ले। क्योंकि देखिए ये रेस जो अब चांद की होगी ना, वो उन कंट्रीज के दरमियान होगी जो ऑलरेडी इस गेम में आगे हैं, जो कि ऑलरेडी जो है वो उनको एक्सपीरियंस है कि वो किसी और जो डिफरेंट प्लैनेट या डिफरेंट जो है वो मून पर उन्होंने ऑलरेडी अपने शिप्स भेजे हुए हैं, उनके पास वो इक्विपमेंट्स हैं या उनके बजट है। तो ये गेम सिर्फ उन मुल्कों के दरमियान, उन कंट्रीज के दरमियान ही होगी, और इस गेम में इस टाइम अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया, ये 4 मुल्क आगे हैं। अब अमेरिका जो है उसकी जो सबसे बड़ा कंपेटिटर है वो नो डाउट चाइना ही है। तो इसलिए अमेरिका जो है वो इस चीज़ को सोच रहा है कि जितना जल्दी अमेरिका मून पे चला जाए, मून के बहुत सारे इलाकों पे अपने बेसिस बना ले, और ऑब्वियसली जब अमेरिका बेसिस बनाएगा अपने मून पे, तो ऑब्वियसली वो अपनी फोर्सेज, अपनी मिलिट्री को भी तो इंकरेज करेगा ना कि आप अपनी मिलिट्री वहाँ पे भेजें, जोन ए, जोन बी, जोन 3, समथिंग लाइक दैट। क्योंकि अब मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका अपने कुछ बेसिस बनाता है वहाँ पर, और उन बेसिस को सिटीज़ के नाम दे देता है, टाउन के नाम दे देता है, मिसाल के तौर पर टाउन ए, टाउन बी, टाउन बी, मून टाउन सी, तो वो इलाका अमेरिका का होगा। हो सकता है अमेरिका ये भी कहे कि हम इन इलाकों को अपने कंट्रीज के नाम पे रख लेते हैं, समथिंग लाइक दैट, हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो दैट्स रीजन व्हाई आने वाले जो वक्त में मून की जो रेस होगी वो इंटेंसिटी होगी, और आपको लगेगा कि जो मून में अगर फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मून पे अगर 2 कंट्रीज के माबैन फाइट हो जाए, 2 फौजियों के माबैन या 2 लोगों के माबैन भी फाइट हो जाए, तो कल को वो फाइट जो है वो आप देखेंगे उसके असरात नीचे जमीन पे भी आएंगे, कि जमीन पे भी जो पॉलिटिशियंस हैं डिफरेंट कंट्रीज के, वो कहेंगे आपने हमारे एस्ट्रोनॉट को क्यों मारा, व्हाई यू गाइस डू दिस थिंग टू अस, और उससे वो लड़ाई भी हो सकती है। तो द थिंग इज दैट कि जो न्यूक्लियर रिएक्टर रखा जा रहा है ये बहुत एक सेंसिटिव चीज़ है, और ऑब्वियसली चाइना भी इस चीज़ को लेकर सीरियस होगा, और चाइना भी अपना न्यूक्लियर रिएक्टर आने वाले वक्त में रखेगा और रख सकता है, और ओबियसली उसके साथ रशिया होगा और भी डिफरेंट कंट्रीज हो सकते हैं। अब मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए इस टाइम जो नासा का मिशन है जिसका नाम है आर्टेमिस एकॉर्ड्स, जिसके तहत 2027 में अमेरिका के 4 जो एस्ट्रोनॉट्स होंगे वो जाएंगे मून पे, इसके बारे में आपसे बात करूँ कि ये जो बेसिकली ये जो आर्टेमिस एकॉर्ड्स है, ये आर्टेमिस एकॉर्ड्स जो एक तरह से एक नया लीप होगा अमेरिकन सुपरमेसी को कायम करने के लिए मून पे। मैं आपको बता कि गालिबन 1974 या 1975 एक वो आखिरी साल था जिसमें अमेरिका के एस्ट्रोनॉट्स जो थे वो मून पे गए थे। अब बहुत सारे लोगों ने सवाल किया, मैंने खुद भी इस चीज़ को बहुत रिसर्च किया कि क्या वजह अमेरिका 75 के बाद दोबारा मून पे नहीं गया। अगर अमेरिका 75 में मून पे गया लास्ट टाइम उसके एस्ट्रोनॉट्स, तो अमेरिका को तो चाहिए था कि अपने बेसिस वो ऑलरेडी वह बना लेता, अपने एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे रहने देता, और अभी तक अमेरिका के 20 या 25 या इवन 50, 60 या 100 बेसिस होते, और अमेरिका ऑलरेडी अपनी पॉपुलेशन को वहाँ पे लेकर जाता, लोग वहाँ पे रहते। तो क्यों अमेरिका ने वहाँ पे जो है अपने लोगों को नहीं भेजा? इसका आंसर सिंपल है, क्योंकि अमेरिका को मून पे उस टाइम कोई कंपटीशन नजर नहीं आ रहा था। एक चीज को आप लोग याद रखिएगा, जब भी कोई सुपर पावर किसी भी जगह पे कंपटीशन नहीं देखती, वो कभी भी उस जगह को एक्सप्लोर नहीं करती। कंपटीशन या टाइम ऑफ अर्जेंसी, ये चीजें तब माइंड में आती हैं जब दूसरे लोग उस चीज पर काम कर रहे होते हैं। सो दैट्स द थिंग व्हाई चाइना स्लोली अपने आप को चांद पर जो है वो डार्क साइड ऑफ द मून की तरफ ले गया, और डिफरेंट अर्थ जो डिफरेंट मून के रेयर मून मिनरल्स हैं उन पर काम करना शुरू कर दिया। तो अमेरिका भी इस चीज को देख रहा है कि कल को कहीं चांद पे, मून पे कल को कहीं चाइना पूरी तरह से जो है वो अपनी सुपरमेसी कायम ना कर दे और हमारे लिए भी मसला बन जाए। अगर हम चांद पे जाना चाहें, मून पे जाना चाहें, तो जो है वो चाइना में कहा कि आप यहाँ पे दाखिल नहीं हो सकते, ये हमारा इलाका है, और चांद पे मून पे वो सारे लोगों को अरेस्ट कर ले। तो इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं। दैट्स वाई अमेरिका और चाइना इस टाइम पूरा फोकस कर रहे हैं कि वो किसी ना किसी तरह अपनी सुपरमेसी जिस तरह उन्होंने दुनिया में कायम की हुई है, वो अपनी ताकत जो है उसको अब मून पे भी चैलेंज करें, और ये हमें अब ज्यादा आने वाले वक्त में नजर आएगा। और मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट बात बताऊं, मून पे भी लोगों के आपस में कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, आपस में डिफरेंट एनिमी या एडवर्सरी कंट्रीज के। लाइक फॉर एग्जांपल आने वाले, मैं बता रहा हूँ आपको, 50-60 साल में चाइना के बहुत सारे बेसिस होंगे मून पे, अमेरिका के बेसिस होंगे। तो हो सकता है लोगों की आपस में कशीदगी हो जाए कि तुमने
इलाके में क्यों आए, क्यों तुमने ये बॉर्डर क्रॉस किया? क्योंकि देखिए, हम इंसानों ने नेशन स्टेट्स का जब से कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, हम इंसानों ने बहुत सारे बॉर्डर्स भी बना लिए हैं दुनिया पे। तो इस तरह के बॉर्डर्स चांद पे भी बन सकते हैं और ये पॉसिबल है कि वहां पे एक बॉर्डर बन जाए, ट्रेंच लग जाए। ये कौन सा कोई मुश्किल काम है? बट ऑब्वियसली वो मून है, तो शायद आप लोगों को ये बात शायद थोड़ा सा मजाक लग रही हो, बट इट इज गोइंग टू बी द रियलिटी बिकॉज वी आर लिविंग इन फिफ्थ रेवोल्यूशन, विच इज ऑब्वियसली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक फिफ्थ में, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में रह रहे हैं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगली बात क्या, देखिए चाइना जो है वो ये कह रहा है कि वो 2030 तक अपने जो है वो अपने क्रू को भेजेगा मून पे। अमेरिका जो है वो 2027 में ऑलरेडी 3 साल आगे है चाइना के साथ। अमेरिका 2027 में 2 साल बाद जो है वो अपने 4 एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेजेगा, जो मून पे जाके अमेरिका के डिफरेंट बेसिस पे काम करेंगे, कम्युनिकेशन सिस्टम्स लगाएंगे और ऑब्वियसली इस न्यूक्लियर रिएक्टर को भी बिल्ड करेंगे, क्योंकि जिसको तकरीबन 8-9 साल और लग जाएंगे। 2035 या 2036 तक ये न्यूक्लियर रिएक्टर कंप्लीट हो जाएगा। चाइना जो है वो 2030 में, यानी अमेरिका के मून पे जाने के तकरीबन 3 या 4 साल बाद अपने एस्ट्रोनॉट्स भेजेगा, यानी 2030 तक। और अमेरिका जो है उस टाइम तक बहुत सारा मून का इलाका एक्सप्लोर कर चुका होगा, बहुत सारे इलाकों को अमेरिकन जो ऑलरेडी अपने बेसिस बना चुके होंगे उन 3 सालों में। तो जब चाइना जाएगा तो चाइना के पास शायद वो अपॉर्चुनिटी कम हो, बट स्टिल चाइना भी अमेरिका के मुकाबले में कोशिश कर रहा है कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी सर अंजाम दे, ताकि जब चाइना 2030 में चांद पे अपने क्रूज को, अपने लोगों को भेजे, तो एट द एंड ऑफ द डे चाइना भी अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं, या आप कह सकते हैं